इसमें जो है, हाँ, तो आप तो टोटल प्रोबेबिलिटी से कर रहे हैं ना, सही तो कर रहे हैं। ये उस टाइप के एग्जाम में भी इस हाँ तरह सर। कुछ हाँ 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 एक आया था, हाइपर सर। ज्योमेट्रिक वाला टाइप का एक था ना। है हाँ सर। तो इसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। हम्म। तो देखिए वो सेकंड पेज आपको जो भेजा सॉल्यूशन का सेकंड पेज हाँ, एक एक मिनट मेरा फ़ोन, इन जनरल। हाँ एक मिनट एक मिनट, जब तक मैं चार्ज पे लगाता हूँ फ़ोन। हम्म। इसमें क्या है, जो आपका क्वेश्चन था, इसमें क्या दे रखा है, x1 x2 xn जो है यूनिफॉर्म 0 1 है ना। तो माइनस लॉग एक्स आई तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1, तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। एंड इसमें क्या आपको डिफाइन, एक जैम में ऐसा क्वेश्चन था जहाँ बाइनोमियल दे रखा था, एंड देन हाँ हाँ। के के टर्म में इंडेक्स में के था ना, उसको हाइपर ज्योमेट्रिक हो जाएगा तो ऐसा करके। उसमें बाइनोमियल वाला थ्योरम था, हाइपरज्योमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ भी कुछ थ्योरम हाँ होगा वैसा, तो उस सर पैटर्न एक पे। थ्योरम है। हम्म जब x1 फॉलो करते हैं जियोमेट्रिक p, x1 x2 फॉलो कर रहे हैं जियोमेट्रिक p सपोज, हम्म। देन x1 गिवन x1 प्लस x2 इक्वल्स टू t। हाँ। ये फॉलो करते हैं नेगेटिव सॉरी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 0 हम्म t। हम्म। तो ये सिर्फ ऐसा दो फॉलो के करते लिए है, हाँ, ये समेशन के लिए नहीं है, मतलब ये x1 गिवन x1 प्लस x2 के लिए है। हैं। x1 गिवन समेशन xi के लिए नहीं होगा, तो वो आप लगा नहीं सकते हैं अगर होगा। वैसा है तो, हाँ। तो ऐसा करके नहीं हो रहा है तो लेकिन ये तो इसलिए। कॉन्टिन्यूअस है, तो डिस्क्रीट वाला कैसे लगेगा? नहीं ये तो बॉक्स ऑफ एल एन एक्स आई माइनस एल एन अच्छा, एक्स आई तो ओके। जियोमेट्रिक हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आपको ये भी चाहिए, ओके। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो हमने पढ़ा है कि ये हो जाएगा, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हाँ। 1 माइनस ई इनवर्स। तो 1/c के बाद माइनस लैम्बडा, तो ये हाँ थ्योरम है यहाँ से, तो ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, तो ये ज्योमेट्रिक आ गया, तो ज्योमेट्रिक में रिजल्ट है लेकिन वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है। तो डबल एक्सपेक्टेशन से आप कर लीजिए ना, डबल एक्सपेक्टेशन करेंगे क्या आएगा, ई ऑफ वी, तो ई ऑफ वी गिवन के, इस तरीके से करके देख सकते हैं। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ। सो फाइंड क्या करना है? हाँ, इसमें फाइंड करना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन इन्होंने बना रखे हैं। ये एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन थे, तो उसी पैटर्न पे किसने बनाया है। तो यहाँ पे जो है कि मान लो यहाँ पे k जो है वो इस तरह से इसी का सम है। तो अभी के लिए इसका कुछ नया नाम दे देता हूँ। लेट से इसका नाम मैंने वाई आई रख दिया, ठीक है। ये माइनस लॉग एक्स आई के, मतलब वाई आई है ज्योमेट्रिक दिस। तो ये है y1 प्लस y2 अप टू y3, है ना, 3 है। सो y1 प्लस y2 प्लस y3, एंड v डिफाइन किया है। तो इसका जो सपोर्ट होगा, एक्चुअली ये तो ज्योमेट्रिक है, कौन सा वाला ज्योमेट्रिक होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल है ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा था, तो उसका जीरो से ही है ना, जीरो वाला होगा, तो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये सपोर्ट है के का। एंड यहाँ पे v इन्होंने, जैसे जैम में क्वेश्चन था ना इस तरह, जीरो है अगर k की वैल्यू आपका है 0 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। एंड आगे ये कह रहा है कि इसका सम है y1 y2 डॉट 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 वाई के। अच्छा, लेकिन 3 है ना, तो वाई के है अगर k की वैल्यू है
1 या 2। तो आपसे ये पूछा जा रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ v क्या है, तो ये क्वेश्चन है। तो ये उसी जैम के क्वेश्चन है ना जिसमें बाइनोमियल वाला था, तो उसी पैटर्न में बनाया गया है। तो ये क्या होगा, ठीक है। तो उसमें हमने इस अप्रोच से सॉल्व किया था, तो अब इससे करके देखिए चाहे तो। सो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो उससे नहीं होगा कि एक्सपेक्टेशन x गिवन x 1 होता है तो फिर स्प्लिट कर देंगे लिनियरिटी कंडीशन। करके देखिए। तो यहाँ k खुद रैंडम वेरिएबल है ना। ये जो k है रैंडम वेरिएबल है ना, जहाँ k की वैल्यू, ये सपोर्ट है k का। तो ये निकल आएगा तो बाकी हो जाएगा। तो मेनली ये पार्ट आपको देखना है, e ऑफ v क्या आएगा। ठीक है। सो आए करके देखो भाई। तो मेनली जो आप क्या कर रहे थे यहाँ पे, k तो आपका है ना y1 y2 y3 है, तो वैसे तो k नेगेटिव बाइनोमियल हो गया ना। हाँ सम हाँ ऑफ हाँ ज्योमेट्रिक k तो नेगेटिव बाइनोमियल हो जाएगा। तो अब हाँ। देखिए नेगेटिव बाइनोमियल के टर्म में ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें या y1 y2 yk, k कैन बी एनीथिंग, लेकिन k की वैल्यू 0 से हाँ इन्फिनिटी तक कुछ भी हो पाए, हो सकती है। तो एक फॉर्मूला है मेरे पास, ये प्रूफ हम्म है मेरे पास। जब हम्म x1 x2 फॉलो करेगा जियोमेट्रिक p इंडिपेंडेंटली, हम्म। तो x1 गिवन x1 प्लस x2 इक्वल्स टू t, ये फॉलो करेगा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। हाँ वो तो थ्योरम है, ठीक है। हाँ मतलब ये y के टर्म में ना, किसके हाँ टर्म हाँ में हाँ। हम लिख रहे हैं, अभी ज्योमेट्रिक तो y वाले के ना, टर्म। y। तो y1 गिवन, y1 प्लस y2 हाँ इक्वल्स टू t, हाँ ये ये फॉलो करेगा यूनिफॉर्म हो यूनिफॉर्म जाएगा। 0, t डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 0, t। हाँ 0 1 2 अप टू t हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला है। लेकिन जब k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे हम लोग, हम्म। तभी तो k हाँ, 1 तभी तो रखेंगे तो y1 हो जाएगा। y1 है, y1 डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2 प्लस y3। हम्म। इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड नहीं है इसका ना, वही तो बोल रहा हूँ। जैसे हाँ हाँ y1 गिवन, ये आपको क्या होगा ये पता है, ये रोहतगी वाले बुक में ना जहाँ पे हाँ ये थ्योरम है उसी हाँ के हाँ। नीचे आप देखेंगे तो ये भी कर रखा है, या आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। हाँ जो आप कर रहे थे ना, इसका कोई हाँ हाँ। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेकिन आएगा। सर मैंने किया वो डिस्ट्रीब्यूशन में t के जगह 1 पुट कर देंगे तो अनडिफाइन हो रहा है, इसलिए अच्छा। मेरे को लगा ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम में थोड़ा गड़बड़ है। लाइक इफ k इक्वल्स टू 2 होगा तो सिर्फ v इक्वल्स टू 0 इफ k 0, 1, 3, 4, 5 डॉट डॉट infinity, हम्म एंड अदरवाइज k इक्वल्स टू 2 होगा तो इसके लिए v गिवन k का डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड होगा। हम्म। तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, नहीं तो नहीं होगा। हाँ मे भी, क्योंकि वो किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है, जरूरी नहीं है ना। तो क्योंकि वहाँ बाइनोमियल में था कि एक हाइपर ज्योमेट्रिक वाला कंडीशनल फार्मूला हाँ होता है, तो हाँ उससे हो गया था। लेकिन यहाँ पे तो इन जनरल रूल नहीं है ना, यहाँ पे दो के लिए ही है। वहाँ पे देता बाइनोमियल में कि चलो वो बाइनोमियल है तो हाँ कितने हाँ भी आगे है तो उसके अकॉर्डिंग हाइपर हाँ हाँ। ज्योमेट्रिक हो जाता है, लेकिन जियोमेट्रिक हो जाएगा, हाँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो आप कह रहे हो। तो इसका कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो मे भी हो सकता है चेंज करना पड़ेगा। ट्राई करके देखो भाई, सोम क्वेश्चन पता चल गया ना, ट्राई करके देखो इनके साथ एक बार। सोम को भेजना, वो कर लेगा ट्राई, फिर वो हो सकता है भेजेगा, तो फिर मैं देखता हूँ ट्राई करके। तो इस तरह ठीक है से ठीक। है। मे भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस पे कोई रिजल्ट बनेगा नहीं, तो मे भी देखते हैं क्या है। और मान लो बच्चों इस तरह एग्जाम में आता है, होता है, ठीक है, नहीं तो है ना क्या कर सकते हो, छोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में जब मुश्किल पेपर आए हैं तो सबके वैसी हालत होते हैं, एग्जाम में नहीं होते, नहीं होंगे। सर इस बार गेट कैसे गया, मतलब गेट का क्वेश्चन कैसे हुआ, टफ थे? किसका? गेट का? गेट गेट नहीं, कैसे लगा बच्चे तो आपको? बता रहे थे गेट का मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, मतलब थोड़े एवरेज से थोड़ा ऊपर था, या मॉडरेट कह सकते हो आप। बहुत अच्छा टफ भी अच्छा नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था, उस तरह का था एक्चुअली। अच्छा अच्छा। ये वैसे ही है। हाँ जी भाई सौरभ, आपका क्या डाउट है इसमें, बताओ।